Hello guys, welcome back to the another vlog and we are exploring Surat. Let's see. 2 दिन से vlog थोड़ा ठंडा चल रहा है. हाँ? एक अंकल है. हाय कर दो. डरना मत गाइस अंकल से. दिखने में ही बस खराब है. रस्सावाड़ा खाना शुरू. वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज. और हम खा रहे हैं नाचो. बाहर बहुत गर्मी है ज़्यादा तो भाई घूम नहीं सकते गाइज. ये बॉम्बे इंट्रो देते तेरा क्या करता है तू? मैं मुंबई में रहता हूँ. मुंबई में थाने में. ये मेरे नानी का घर है. मैं वेकेशन में फ्रांस और स्विट्जरलैंड गया था. झूठ भी नहीं बोल रहा है. इस आदमी से पूछ लो. सही है एकदम. हाँ तो देखो मैं गया था. कोई इसके चीज़ के पैसे नहीं मिले. मैंने खुद से बोली कि मैं गया हूँ. इंट्रो के लिए बोला तो इनका ये चैनल तो कुछ खास नहीं चल रहा है. इस चैनल की इकोनॉमी थोड़ी डिस्पैरिटी में है तो इन्हें थोड़ा समझा रहा था मैं. तो इन्होंने चालू कर दिया. पूरे 25 रुपये दिया. तो गाइज अब अपन अरमान का इंटरव्यू लेंगे. भाई तो इसका नाम अरमान है. अरमान का इंटरेस्ट थोड़ा एविएशन या फ्लाइंग क्राफ्ट वगैरह इनमें ज़्यादा है. ये पायलट भी बनना चाहता है. बहुत IQ लेवल इसका बहुत हाई है. हल्के में मतलब गाइज इसको. अब इसका इंटरव्यू लेते हैं. जो क्वेश्चन है वो देखो. चलो चलो अब स्टार्ट कर तू. चल स्टार्ट कर इंटरव्यू अब तेरा. हाँ तो गाली दे रहे यार. तानसेन खा लो गाइज. तानसेन सुप्रीम. ओ खुराक देखो पेट के हिसाब से खुराक है. क्रिंज कंटेंट. तो उस टाइम ब्लॉग रोकना पड़ा. अब वापस से स्टार्ट करें. वासु अपने स्विट्जरलैंड और पेरिस की जर्नी के बारे में अपने को डिटेल में बताने वाला है. इनको क्या क्या प्रॉब्लम आई वहाँ पे और क्या क्या इन्होंने अच्छी चीज़ें वहाँ पे देखी. तो आपको जाना चाहिए या नहीं इसकी पूरी डिटेल आपको वासु देगा. हाँ तो हमारी यहाँ से दोपहर की 1:20 की फ्लाइट थी पेरिस की. हम पेरिस के टाइम के हिसाब से. कहाँ से थी फ्लाइट? बॉम्बे से. हाँ बॉम्बे से 7:30 बजे पेरिस में लैंड हुए. वहाँ के टाइम के सबसे यहाँ पे तो 11 बज गए थे. तो लैंड होने के बाद हम अपने होटल गए. फिर थक गए थे. खाना पीना कर सो गए. दूसरे दिन हमने आईफिल टावर और आर्क दे ट्रायोम्फ जो इंडिया के जैसा दिखता है वो घूमे. आर्क दे ट्रायोम्फ को सामने एक शॉपिंग सिटी में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं. मोबला, लुई विटॉन वो सब देखे. उनके अंदर गए और फिर हमने एक मॉल है जो बहुत बढ़िया है. अंदर से लोग देखने जाते हैं मोस्टली. उसका नाम है गैलरीज लफायट. तो वहाँ गए. वहाँ से कुछ लिया नहीं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था. फिर हमें एक मॉल मिला प्रिंट टॉम्स. वहाँ से हमने चीज़ें ली. अब फिर वो सस्ता था. हाँ वो सस्ता था. अब फिर हमारा पेरिस हो गया. फिर हमने पेरिस से ली ट्रेन ज्यूरिक की. हम रात के ज्यूरिक के टाइम के हिसाब से 11:30 बजे हम पहुँचे. फिर हम गए ज्यूरिक से बाय टैक्सी ल्यूजन. अगले दिन ल्यूजन में हम गए माउंट टिटलिस. 10,000 फीट ऊंचा है. वहाँ पे एक DDLJ का पोस्टर है शाहरुख खान और काजोल का. फिर उसके अगले दिन हमने ल्यूजन थोड़ा एक्सप्लोर किया. टाउन को, सिटी को ट्रेन से ट्रैवल किया. फिर ल्यूजन के बाद हम गए जर्मट गए. जर्मट में हम वहाँ गए मैटरहॉर्न. जो टोब्लेरोन चॉकलेट है ना उसमें जो पहाड़ बनाते हैं ना वो मैटरहॉर्न पहाड़ ही है. वहाँ पे फिर हम गोंडोला से थोड़ा ऊपर गए एक दिन. फिर हम जब वहाँ पे थोड़ी सांस की प्रॉब्लम हुई थी तो हम नीचे आए. फिर हम अगले दिन ट्रेन से वहाँ गए. वो टिटलिस से 150 फीट ही ऊपर था. 10,132 फीट था. टिटलिस 10,000 था. तो वहाँ से मैटरहॉर्न का बेस्ट भी आता था. हमने व्यू लिया, फोटो खिंचाई. हम आए. हमने अपनी दोपहर की ट्रेन ली और हम मॉन्ट्रू के लिए निकले. फिर
मॉन्ट्रू के लिए हमने 2 ट्रेन बदली। पहले तो हम जर्मट से गए विस्प से हम गए, विस्प से हमने ट्रेन पकड़ी मॉन्ट्रू की। मॉन्ट्रू में उतरने के बाद हम गए अपने होटल, और वहाँ शाम पास पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, इंडियन कश्मीर रेस्टोरेंट, चेज बिलिया, वहाँ रात को खाना में गए। अगले दिन फिर स्टाद और सानिन यहाँ गए। सानिन में वो एक DDLJ का ब्रिज है, वहाँ पे काजोल और शाहरुख खान की फोटो है। स्टाद में भी कुछ है। गोल्डन पास एक्सप्रेस एक बहुत फेमस लोकल ट्रेन है स्विट्जरलैंड की, बहुत लग्जूरियस है, उससे गए थे हम। फिर मॉन्ट्रू हमारा हो गया। अगले दिन हम निकले ग्रिंडेल वर्ल्ड के लिए। हम फिर से गोल्डन पास एक्सप्रेस में गए, लेकिन वो प्रॉपर गोल्डन पास एक्सप्रेस थी, पिछले वाली गोल्डन पास पैनोरामिक थी। हमने इसमें एक डिसीजन लिया फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करने के, बहुत बढ़िया था। तो फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करने के बाद 2-2.5 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंचे इंटरलाकेन। इंटरलाकेन भी एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी, हम गए नहीं वहाँ पे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है और होटल्स वहाँ अच्छी नहीं है। मेरे को कॉल करना था ना, पैसे भेज देता था। वैसे यश चोपड़ा का स्टैचू है वहाँ पे। तो वहाँ से हमने दूसरी ट्रेन पकड़ी ग्रिंडेल वर्ल्ड। ग्रिंडेल वर्ल्ड में पहुँचते ही हम अपने होटल में गए, होटल ने गाड़ी भेजी, और उसी दिन हम जुंगफ्रू गए, जो टॉप ऑफ यूरोप कहते हैं जिसे। होटल का चेक इन 3 बजे था, हम 2-2.5 घंटा पहले थे, तो हमने सोचा क्यों ना जुंगफ्रू चल जाए। तो पहले टर्मिनल तक की बस लेनी पड़ती है, फिर टर्मिनल से गोंडोला लेना पड़ता है 15 मिनट का, जो आइगर ग्लेशियर नाम के पहाड़ के ऊपर, आइगर ग्लेशियर पहाड़ के ऊपर से हमें फिर एक ट्रेन लेनी पड़ती है जो आधे घंटे में जुंगफ्रू पहुंचाती है। वो ट्रेन में कोई सीनिक व्यूज नहीं मिलते क्योंकि 2 मिनट तक बाहर चलते, फिर टनल के अंदर से जाती है वो। बीच में एक स्टेशन आता है जिसका मैं नाम भूल गया, आइगर कुछ तो। फिर हम जुंगफ्रू पहुंचे। जुंगफ्रू में मैंने, अंशिता दे और शगनी ने, हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया, एक डिस्कवरी टूर किया, 360 थिएटर देखा, आइस पैलेस देखा, फिर बाहर भी थोड़ी देर गए, लेकिन बाहर बहुत ठंडी थी, -18 था वहाँ टेम्परेचर। तो हम वापस आ गए। फिर हम बस ट्रेन से फिर ग्रिंडेल वर्ल्ड आइगर ग्लेशियर गए, आइगर ग्लेशियर से फिर हमने गोंडोला लिया और फिर हम ग्रिंडेल वर्ल्ड टर्मिनल पहुँच गए। वहाँ से फिर हमने वापस बस ली अपने होटल तक की। फिर हम होटल में जाके थोड़ी देर हमने रेस्ट लिया, और शाम को गोल्डन इंडिया नाम के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। फिर अगले दिन बहुत थक गए थे सब लोग ट्रिप से, तो ग्रिंडेल वर्ल्ड में एक रेस्ट डे लिया। कुछ खास ही का एक स्टोर पे गए थे होटल के सामने, वहाँ से कुछ चीज़ें ली। फिर उसके अगले दिन हम ग्रिंडेल वर्ल्ड से निकले ज्यूरिक के लिए, जो हमारी ट्रिप का लास्ट स्टॉप था। ज्यूरिक में हम 3 दिन थे शायद। तो पहले दिन तो हम अपने होटल गए, उस दिन हमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा रेस्ट लिया, और एक ईडीज नाम का पिज्जेरिया था, उधर दिन में खाना खाया। और फिर एक शॉपिंग रोड है बैन ऑफ स्ट्रास नाम की, उधर गए। उधर झंडेदार बंद था सब कुछ ज्यूरिक में, तो अंडरग्राउंड शॉप विल हॉप्ट बाहनहोफ है, वहाँ गए। फिर अगले दिन हम गए लिंट चॉकलेट फैक्ट्री टूर में। उस दिन रात को हमने थाली नाम के इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। तो अगले दिन हम गए लिंट चॉकलेट फैक्ट्री टूर पे। सिटी टूर भी तो ऑप्शन पे, बट हमने नहीं लिया। तो पहले हमने ली, बाद में हमने ली एक रिवर क्रूज लिंट चॉकलेट फैक्ट्री तक। फिर वहाँ से हमने थोड़ा पैदल चला और लिंट चॉकलेट फैक्ट्री का टूर लिया। उधर ना ऑडियो टूर जैसा सिस्टम होता है कि फ़ोन जैसा होता है, सेंसर्स होते हैं उन पे सा रखने का, और फिर वो बोलती है, इन्फॉर्मेशन देती है। काफ़ी चॉकलेट्स खाए, काफ़ी चॉकलेट्स टेस्ट किए टेस्टर से, काफ़ी चॉकलेट्स खरीदी। उसके बाद कितने की खरीदी चॉकलेट्स? 602 फ्रैंक्स। कितने हो गए वो इंडियन में? इंडियन में हो गए 60,000 रुपये। 60,000 की चॉकलेट खा गए, देखो ये। खाई नहीं है ना, थोड़ी ही खाई है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर हम अगले दिन, हमारी फ्लाइट थी ज्यूरिक से पेरिस, और पेरिस से वापस मुंबई। तो वासु ने पूरी जर्नी को डिस्क्राइब किया है अभी। तो वासु, जर्नी का बेस्ट पार्ट क्या था? जर्नी की सबसे बेस्ट जगह है, एक्सपीरियंस थी गोल्डन पास एक्सप्रेस, और बेस्ट जगह थी मेरे हिसाब से पेरिस। अगर मैं मेरे थॉट्स दूँ स्विट्जरलैंड और फ्रांस के कोई टूर पे, तो एक बार जा ही सकते, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है दोनों ही। खर्चा कितना हो गया तुम्हारे टूर का? 15 लाख रुपए। ट्रैवल एजेंट से ट्राई किया था तो 22-22.5 लाख रुपए हो रहा था। अभी सब खुद से मैनेज किया तो 15 लाख में हो गया। तुमने सब खुद से मैनेज किया ना? हाँ।
और जर्नी का सबसे गंदा पार्ट जो तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि वो नहीं होता तो ठीक था? सबसे गंदा पार्ट था आई थिंक सो कोई भी नहीं था, सब चीज़ें अच्छी थी, बट थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें थी जब बहुत याद कर लो, आराम से याद कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, 15 लाख रुपए खर्चे हैं। हाँ, गंदा पार्ट ये था कि बैग लेकर भागना पड़ता था ट्रेन के लिए, क्योंकि बहुत एक्यूरेट ट्रेन है वहाँ पे, लाइक। और मैंने सुना तुम्हारे बैग्स लगेज वगैरह भी रह गए थे वहाँ पे। हाँ, वो क्या, किस वजह से रहे थे वहाँ? उन्होंने फ्लाइट पे उसे चढ़ाया नहीं, ज्यूरिक से पेरिस, पेरिस से मुंबई वाले पे हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी ज्यूरिक टू पेरिस, तो उसमें ज्यूरिक वाली फ्लाइट में तो हमने सामान को खुद अपनी आंखों से चढ़ते हुए देखा, लेकिन वो दूसरी वाली फ्लाइट में उन्होंने लोड नहीं किया, तो फिर अभी 4 मई को ही मेरा सारा सामान वापस आया। ओके, आ तो गया मतलब। हाँ, सारा सामान सेफली आ गया, गीले थे कपड़े, वो बारिश पहचान मैंने लगवाई थी तब आ गया। हाँ। बता दे गाइस। किस तरह की पहचान की वजह से ही सारे कपड़े वापस आ पाए मेरे। मेरे के लिए खाने के लिए नहीं, खाने के लिए मेरी ये पूरी